आज तो कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लगता है मुझे अनाज की तलाश में बाहर ही जाना पड़ेगा। ये कहकर रानी चिड़िया अनाज खोजने के लिए बाहर चली जाती है। वह बहुत कोशिश करती है मगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अरे अगर आज मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे तो आस में बैठे होंगे कि माँ आएगी और कुछ खाने के लिए लेकर आएगी। अब मैं क्या करूँ। वह ये बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी उसे एक पेड़ नजर आया। फिर चिड़िया उसके पास गई। उसने देखा, अरे ये पेड़ तो पूरी तरीके से सूखा हुआ है। क्यों ना मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि यह ठीक हो जाए। यह सोचकर रानी चिड़िया उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जैसे ही रानी चिड़िया उस पेड़ को पानी देना शुरू करती है, वह पेड़ ठीक होना शुरू कर देता है। यह देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, धन्यवाद बेटी, जो तुमने मुझ पूरे पेड़ पर दया करी और मुझे कुछ पानी दे दिया। मुझे तो लगा कि मैं यहाँ सूख कर मर जाऊंगा। पेड़ को बोलते हुए देख रानी चिड़िया डर जाती है और वह वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है। तभी वो पेड़ कहता है कि मुझसे डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यह सुनकर रानी चिड़िया वही उस पेड़ के पास रुक जाती है और वह कहती है कि आप बोल कैसे सकते हो। यह सुनकर वह पेड़ कहता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ। यह सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी ढूंढना है। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ने ही वाली थी। तभी उस पेड़ ने कहा, बेटी रुको, तुमने मेरी मदद करी है तो अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। ये कहकर जादुई पेड़ रानी चिड़िया को एक सोने का घर देता है और कहता है, बेटी तुमने मेरी मदद करी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने का घर दे रहा हूँ। अब तुम्हें कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी। ये घर तुम्हें हर चीज देगा। जब भी तुम कुछ मांगोगी ये तुम्हें तभी वो दे देगा। तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। ये बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो पेड़ का धन्यवाद कहती है और उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ उस सोने के घर में रहना शुरू कर देती है और अब उन्हें कभी भी खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती। और जंगल के सभी जानवर जो रानी चिड़िया का सोने का घर देखते हैं तो वह सब देखकर हैरान हो जाते हैं।